23 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भिवानी पधार रहे हैं। ये हम सब महिलाओं के लिए ही नहीं, पूरे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन रहेगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी पहली बार लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हमारे भिवानी विधानसभा में पधार रहे हैं। तो इस बात को लेके हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। तो उसी के चलते हम सभी अपनी अपनी ड्यूटियाँ अपने जगह जगह पे कि कहाँ कैसे प्रचार करके सबको बताना है, उसके अंतर्गत है। जो हमारा है माननीय मोदी जी आ रहे हैं 23 तारीख को, वो मेला ग्राउंड में आ रहे हैं। तो उन सबको किस तरह से प्रचार करना है और बताना है कि भाई इस दिन आ रहे हैं मोदी जी। आज हर बच्चा सिर्फ एक झलक पाने के लिए ये है कि भाई आ रहे हैं मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो हमें सिर्फ एक झलक पानी है उनकी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से बहनें लगी हुई थी प्रचार में, अब आके हम यहाँ बैठे हैं चाय पे चर्चा करते हुए कि भाई बताओ कहाँ क्या क्या रुझान आया है 23 तारीख को लेके। तो उन सब बातों को लेके हम बैठे थे। अब हमारे साथ जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष आई हुई हैं अजमेर से, यहाँ प्रवासी के तौर पर लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, जैसे कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं धर्मवीर जी, उनको लेकर आई हुई हैं भारती श्रीवास्तव जी जिला अध्यक्ष। इनके साथ ही इनके उपाध्यक्ष लक्ष्मी जी आई हुई हैं अजमेर से ही प्रवासी के तौर पर। यहाँ पे संगठन देखा है किया है, उसके बारे में तो भारती जी बताएंगी खुद कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। वैसे अगर देश भर की बात की जाए तो देश भर में क्या उम्मीद लग रही है आपको, और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में और भिवानी में कैसा लग रहा है आपको, क्या सीटें आप मानते हो? भिवानी की बात करूं, सबसे पहले भिवानी से ही शुरू करते हैं। तो आपको खुद अब मालूम चल गया होगा कि भिवानी नंबर 1 पे था, है और रहेगा बीजेपी के लिए। तो यहाँ तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है कि कहीं भी हम पीछे हैं। तो रही बात हरियाणा की, अब हरियाणा में 10 की 10 सीटें हम विजयी कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं पूरे देश की, तो 400 पार का नारा, हमारे जो सीटें आ रही हैं 400 से भी अधिक आ रही हैं। इसकी पूरी की पूरी हमें सूचना मिल चुकी है कि हम कहीं पर भी हार में नहीं हैं, हर जगह हम जीत में हैं। तो 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं हमारी। ये आपने कहा कुछ एक गांव में, तो कुछ एक गांव की तो कोई बात कर ही नहीं सकता। हर जगह आप जब भी जाते हो सबके सब तो अपने नहीं होते। एक माँ भी अपने बच्चे की हर जिद पूरी नहीं कर सकती, ये आप जानते हो। शीर्ष नेतृत्व पे जो हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, वो भी वही काम कर सकते हैं जो होने वाले हैं। और जनहित में जब कार्य किए जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं वो भी हित के ही लिए होते हैं, वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए कहते हैं ना, बच्चे को जब पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है तो वो रोता है पहले। तो वो चीज़ें हैं जो अभी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे देश हित में सारे कार्य। आप खुद देखिए, पहले जो नौकरियां मिला करती थी हर जगह आप कि भाई पर्ची चाहिए, यानी कि कोई जानकारी चाहिए आपकी तो मिल जाएगा कि अपना बंदा चल लगा दे। जानकारी नहीं है तो पैसे चाहिए तो मिलेंगे कि भाई चलो पैसे दे रहा है, चल ले लिया, खा लिया, लगा दिया। अब उनको वहाँ तो दुख हो ही रहा है कि भाई हमारी तो जो आमदनी थी वो रुक गई, ऊपर से जितने भी गरीब के थे घर वो बस गए, यानी कि उनके पीछे भागने वाली जनता उनसे छिन गई। तो विरोध देखा जाए तो उन्हीं लोगों का है सिर्फ, इसके अलावा कोई विरोध नहीं है यहाँ पर। ये देखने में आता है कि काफ़ी हिस्सा आ जाता है, वहाँ पर भी लगातार नेताओं को विरोध सहना पड़ रहा है। किसानों की बात की जाए तो में हम कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ें गलत थी? जब किसानों सरकार ने जिस कानून को वापस ले लिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार उस पर गलत थी, तभी वो कानून वापस लिए होंगे। ऐसे में जब जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी की मदर के साथ जो ऐसा हुआ, क्योंकि पहले आपकी पार्टी के साथ थे वो लोग, जेजेपी की बात मैं कर रहा हूँ, उनके ऊपर जो है पथराव भी किया गया। देखिए, विधानसभा अगर बात करें हिसार की, तो हमारी जो भवानी खेड़ा विधानसभा है वो नेचुरली हिसार लोकसभा में आ रही है। और अब बात करते हैं कि भाई किस तरह से विरोध हो रहा है किसानों का। नेता माना जाता है किसानों का दुष्यंत जी को, नो डाउट, लेकिन अब वो उन्हीं के लिए ही लड़ रहे, लेकिन उन्हीं का ही विरोध हो रहा है। अगर बीजेपी का किसी कैंडिडेट की बात करें तो आज तक भी आप मुझे बता दो कि बीजेपी का कैंडिडेट निकला है उसके ऊपर पथराव हुआ है। जब तक वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे वो सुरक्षित थे, आज तक कभी कहीं उनका विरोध नहीं हुआ। ये आपने भी देखा होगा कि कहीं भी बीजेपी तो नहीं करवा रही उनका विरोध।
नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सारी पार्टी अपनी तरफ है, एक ही जैसी है। हर कोई अपने अपने लिए काम कर रहा है। हम दूसरों की तरफ क्यों ध्यान दें, हम अपने काम को बढ़ाएं ना। दूसरों का विरोध करने में हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम और आगे कहाँ अत्यधिक वोट से जीत सकते हैं। हमारा संगठन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहकर काम करता है, किसी के विरोध में काम नहीं करता। पूरे प्रदेश भर के जो बेरोजगार थे उन्होंने सरकार का विरोध करने की बात कही है। उनका कहना है कि वोट की चोट मार करके हम सरकार को चेताएंगे कि किस प्रकार से हमारे साथ धोखा किया है। सरकार ने टेस्ट ले लिए, इंटरव्यू ले लिए, सिलेक्शन भी देखा है कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी कई जगह उससे पहले ही कि भाई कल से आचार संहिता लग रही है, जितनी अधिक से अधिक हम जॉइनिंग करा सकते हैं उन बच्चों की जॉइनिंग हुई है। जितनों के भी इंटरव्यू हुए हैं उन सभी के जिन्होंने भी पास किए हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जो सिस्टम है उस सिस्टम से सभी के नंबर आएंगे। सब्र तो करना ही पड़ेगा। क्या किसी ने भी ये शिकायत की है कि भाई हमसे पैसे मांगे गए हैं या हमसे परिचय मांगा गया है किसी का? इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। और आपने कहा कि एक बारात निकाली जाएगी बेरोजगारी की, निकाली गई सॉरी, जो निकाली गई है कल बेरोजगारी की एक बारात। तो बेरोजगार इंसान वो स्वयं खुद है कि वो आज वो सिर्फ एक नौकरी के भरोसे है। नौकरी देखो, आपको भी मालूम है कि इतनी नहीं है सरकारी नौकरियां कि हर किसी को दी जाए, लेकिन स्वयं को साबित करने के लिए सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, इतने सारे लोन की सुविधा उनको उपलब्ध कराई है कि भाई वो सक्षम हैं काम को करने के लिए। अगर तो नौकरी क्यों, अपने आप को खुद खड़ा कर सकते हैं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं वो, अगर वो चाहे तो। लेकिन बस ये है कि बैठ के खाने की जिनकी आदत है वो ही अपनी बारात लेके निकलेंगे जी, चलो यहीं रोटी खा लें। कहते हैं कि चलो एक गुट बना लेते, निकल जाते हैं, और हमें क्या पता कि वो सारे के सारे एक ही समूह के बंदे हैं या अलग अलग समूह से जुड़ के उन्होंने समूह बनाया है। मतलब माना जा सकता है कि वो एक षड्यंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल माना जा सकता है जी, षड्यंत्र है। इतनी बेरोजगार अगर निकली है तो पहले ये भी पड़ताल की जाए कि क्या वाकई में वो सारे बेरोजगार इंटरव्यू क्लियर करके बैठे हुए हैं घर में। किस तरह की तैयारियां हैं मोदी जी के आने की, और जिस प्रकार से आपने बताया कि एक झलक पाने के लिए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो तरस रहे हैं, वो चाहते हैं कि मोदी जी को देखें, नज़दीक से देखें। भिवानी में वो आएंगे तो किस प्रकार की ड्यूटियां जो है वो लगाई गई हैं आपके संगठन के द्वारा, और किस प्रकार से उनका जो है भिवानी पहुँचने पर स्वागत जो है वो किया जाएगा? अभी देखो, क्रमबद्ध तरीके से अध्यक्ष जी ने कोई निर्देश दिए नहीं हैं कि किस किस की कैसे कैसे कहाँ पे ड्यूटी लगी हुई हैं। अब आज हमारी शाम को बैठक भी है और चल भी रही हैं कि भाई आ रहे हैं तो किस किस हिसाब से क्या है, पर महिला मोर्चा अपने स्तर पे कर रहा है अभी फ़िलहाल तो जो भी तैयारी कर रहा है कि सभी महिलाओं में और बच्चों में ये संदेश दिया जाए कि भाई 23 तारीख को मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो आप सब वहाँ पर आमंत्रित हो उनके स्वागत के लिए। तो एक अलग तरह से उत्साह देखा जा रहा है कि भाई हाँ, मोदी जी आ रहे हैं तो वहाँ किसी का कोई विरोध नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है। हमें यही नहीं पता चल रहा है कि ये हमारे साथ हैं या कहाँ हैं, बस हमें इतना मालूम है कि सारे के सारे मोदी जी को देखने के लिए तरस रहे हैं। बस इतना सा पता चलता है कि मोदी जी आ रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी ये कह रहा है मोदी जिंदाबाद, इतना सुनने मिल रहा है हमें तो हर जगह। राजस्थान से, मैं अजमेर से आई हूँ। हमारे यहाँ पर जो प्रत्याशी के रूप में जो अभी चुनाव लड़े हैं माननीय भागीरथ जी चौधरी हैं, और बहुत ही अच्छे वोटों से हम उनको जिता के लाएंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा उत्तर विधानसभा, दक्षिण और एक किशनगढ़ है। तो हमारे वहाँ पे जो मेरी खुद की विधानसभा से है, वासुदेव देवनानी जी राजस्थान के विधायक हैं, स्पीकर हैं वहाँ राजस्थान के। तो हम लोगों का जो माहौल है बहुत ही अच्छा, वहाँ भी महिलाओं में सब में उत्साह था और सभी ने सीट को बहुत अच्छी तरह से निकाला है। 4 जून को इसका जो रिज़ल्ट आएगा, वो जब कमल खिल के आएगा तो सबको पता चलेगा कि वास्तव में निश्चित रूप से जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, तो उसका परिणाम ये है कि 400 पार की जो चल रही है उससे ऊपर जाएंगी सीटें। और हम सबको इस बात की बहुत खुशी होगी कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, तो हमें उनको मिलने के बाद हमें लाभ ही मिला है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। प्रवास में यहाँ आए हैं तो हम महिलाओं से जब मिले हैं
तो यहाँ पर महिलाएं अपने डोर टू डोर जाकर मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक जो कार्य कर रही हैं, और जो इनका कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है कि महिलाएं अपना पूरी पुरजोर लगाकर लोगों में एक जागरूकता ला रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि वोट डालने में जो गर्मी का समय चल रहा है उसमें महिलाएं जो थोड़ा सा आलस करती हैं, वो महिलाओं को बताया जा रहा है कि आपका एक वोट बहुत कीमती है, तो आप लोग इस वोट को अवश्य डालें, इसमें किसी प्रकार की आलस ना करें, क्योंकि एक वोट हमारे देश का भविष्य बनाता है। और परम वैभव तक जो हमारे देश को ले जाने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं, उसमें हम सबका भी योगदान है। तो मंडल और बूथ और पूरे विधानसभा के हिसाब से महिलाएं अपना कार्य यहाँ पर कर रही हैं। वो उनके साथ मुझे भी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बार वोट परसेंटेज काफ़ी कम आ रही है। राजस्थान की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहाँ जहाँ वोटिंग हो चुकी है वहाँ का वोट परसेंटेज काफ़ी डाउन आता जा रहा है, जिसको लेकर के आपके संगठनों ने काफ़ी बार अपील लोगों से की है। बार बार सरकारी अधिकारी भी लोगों के बीच में जा कर के बार बार कह रहे हैं। देखिए, एक तो मैं कहना चाहूँगी कि जो गर्मी का माहौल है, कुछ शादियाँ भी हैं, उस विषय को भी लेना पड़ेगा। और साथ में जो वोट परसेंटेज कम आ रहा है, तो कम में कुछ लोग निकलने में लोग सोच रहे हैं बस मोदी जी जीत जाएंगे, मोदी जी जीत जाएंगे। वो ये नहीं देख रहे कि हमें खुद को वोट डालने के लिए निकलना पड़ेगा। तो आप खुद वोट डालने निकलेंगे तब जाके परसेंटेज और बढ़ेगा। तो हमें भी जिस दिन हमारी वोटिंग होगी उस दिन हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि घर घर जाकर हमको लोगों को निकाल कर और बूथ तक, मतदान केंद्र तक ले जाकर वोट डलवाना पड़ेगा। तभी लोगों में थोड़ी सी जागरूकता धीरे धीरे और आएगी। जय श्री राम। मैं भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा अध्यक्ष, अजमेर राजस्थान से आई हूँ। यहाँ भिवानी में मुझे प्रवासी के रूप में भेजा गया है। और जिस प्रकार पता है कि चुनाव चल रहे हैं, हमारे राजस्थान में हो चुके हैं, अभी हरियाणा में चुनाव है, तो भिवानी में मैं आई हूँ। और यहाँ पर रानी सती का देवसर में जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, सबसे पहले हमें वहाँ जाने का मौका मिला। दादी माँ के दर्शन करे हमने वहाँ पर, और मातृशक्ति से भी वहाँ पर हम लोग मिले जाकर। और भिवानी का जो माहौल है वो भी हमें देखने को मिला कि किस प्रकार का चुनावी माहौल चल रहा है। आपने से उनका स्वागत किया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप प्रवास पे आई हैं, धर्मवीर जी का इलेक्शन जो है उस पर कैंपेनिंग के लिए आई हैं, क्या आपको लगता है किस प्रकार से जो कैंपेनिंग है आपकी वो चल रही है? निश्चित रूप से जैसा कि हमारे अध्यक्ष यहाँ की चंदा जी ने बताया कि मोदी जी आ रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। मुझे भी सौभाग्य राजस्थान में अजमेर में मोदी जी से 3 बार मिलने का सौभाग्य मिला है। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भिवानी हमें चुनाव में भेजा है, मोदी जी आ रहे हैं। तो महिलाओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, आम जन का मिल रहा है, बच्चों का मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए योजनाएं जो उनको लाभ दिया है, चाहे मैं कहना चाहूँगी जो मेरी मातृशक्ति पुराने ज़माने में जो पहले के लकड़ियों के तोड़कर जंगलों से लाया करती थी, और आज उनको उस चीज़ से छुटकारा मिला है, उनको उज्ज्वला में गैस दे दी गई है। आज मातृशक्ति यहाँ पर, जो कि मुझे बताया कि हमारे राजस्थान में इतनी पेंशन नहीं है जितनी कि यहाँ पर 3000 पेंशन एक महिला को दी जा रही है। तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि उनके लिए नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को हमेशा सम्मान देते रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, पहली उनकी बात यही रही है कि मेरी नारी शक्ति को जहाँ भी वो जाए सम्मान मिले और कहीं भी उनको नीचे उससे नहीं देखा जाए। तो आते ही उन्होंने शौचालय को लेकर और नारियों की शक्ति, महिलाओं को किस तरह से हमें उनको लाभ देना चाहिए, वो सब देखते हुए विचार कराए। तो महिलाओं में चुनाव में बड़ा उत्साह है कि जल्दी से हमारे चुनाव आएँ और हम वोट डलवाएँ धर्मवीर जी को और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाएँ। राजस्थान से आप आई हैं, राजस्थान की जिस लोकसभा से आप आई हैं वहाँ क्या स्थिति आप मानती हैं, क्योंकि आप वहाँ की निवासी। राधा रानी जी, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से दादरी की आप जिलाध्यक्ष भी हैं और साथ में मोदी जी का कार्यक्रम भिवानी के अंदर है, 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी जो है भिवानी के अंदर आएंगे, किस प्रकार की जो है तैयारियाँ उनको लेकर के आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं ताकि प्रधानमंत्री जी का स्वागत जो है पूरे जोर शोर से किया जा सके? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मैं राजा रानी सांगवान, पूर्व जिला अध्यक्ष चरखी दादरी और भिवानी ज़िले की दोबारा से प्रभारी बनी हूँ। इस नाते से जो हमारे 23 तारीख को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आएंगे, उनके स्वागत के लिए हमारे यहाँ की जो जिलाध्यक्ष है चंदा गुप्ता जी बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, क्योंकि मैं दोबारा से यहाँ आई हूँ। तो हमारा जो महिला मोर्चा है पूरी टीम तैयार करके उनके अलग अलग ड्यूटियाँ लगा के हमने बहुत जोर से स्वागत के लिए हमने तैयारियां कर रखी है। और महिलाओं को हम एक महिलाओं को घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तो आपको 23 तारीख को ही पता लग जाएगा भाई हमारी महिलाएं कितनी
कार्य करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं। इतनी कड़ी धूप में लोग एसियों के नीचे सोते हैं, फिर भी ये देखो आप सारी महिलाएं, एक एक महिलाएं डोर टू डोर जा रही हैं। किस प्रकार से महिलाओं को और लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे। और दूसरी बात, इस प्रकार से चुनावी जो संग्राम है वो भी शुरू हो चुका है। एक तरह से वोट प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम जा रहा है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं ही ज़्यादातर वोट देने के लिए नहीं पहुंच पा रही हैं बूथों के ऊपर। उनको कैसे आप उत्साहित करेंगे, कैसे जागरूक करेंगे कि भिवानी और दादरी या आसपास के क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें? अब की बार पीछे की मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अब की बार जो हमारा भिवानी ज़िले का जो महिला शक्ति है, जो हमारी महिला की पदाधिकारी बहनें हैं, वो एक एक इतनी मेहनती कार्य करता है कि वो एक एक महिला के पास जाके उनको सबको घर से निकाल के आगे जो आने वाला जो टाइम है चुनाव होगा, उस टाइम पे हम एक एक महिला की वोटिंग कराएंगे।